इसमें कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका मास इतना है और उसका साइड इतना है। तो ये पूछ रहा है कि एक क्यूब का डेंसिटी जो है वो कितना होगा। इसमें पहला पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि मेजरमेंट जो है वो कितना एक्यूरेट है। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि मेजरमेंट में कितने वैल्यूज काम के हैं और जो फालतू है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए और बेसिक रूल कुछ है जो आपको इस क्वेश्चन में काम आएगा। पहला कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गए। इसी मेजरमेंट में नॉन जीरो के पहले वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 4, 5, 1, 5 के पहले अगर 0, 0, 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां अगर पॉइंट भी है उसके बाद भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। उसके बाद रूल है कि अगर पॉइंट के बाद जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 4.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम अगर 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन के बाद उसका जो फाइनल आंसर होगा वो उतना ही डिजिट तक होगा आफ्टर डेसिमल, जितना कि स्मॉलेस्ट है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे यहां पर डेसिमल के बाद एक ही है और यहां पर 2 है तो ऐड के बाद जो है वो एक ही होगा। तो एक अगर होगा तो इसका आंसर जो है वो 9.8 होगा। मतलब डेसिमल के बाद हमको एक ही लेना है इसमें। और अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये है कि हम अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट का होगा। यानी हम अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट है, जो सबसे कम एक्यूरेट है, तो फाइनल आंसर उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। यानी जो फाइनल आंसर होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट जो है दोनों में उतना ही सिग्निफिकेंट होगा। जैसे हम अगर लिखे 5.0 इंटू 9.15 तो ये मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है 5 25, 7 45, तो ये आ रहा है 45.75। तो 45.75 में 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो 2 ही सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट इसका कितना होगा 45। ठीक है। तो द फाइनल आंसर विल बी द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द 2। तो लिस्ट 2 है तो यहां पर हो गया 2। सो दिस इज द बेसिक रूल। और कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो कि 9.45 है और 9.75 है। तो यहां पर हमको इन दोनों को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट मीन्स 9.4, 9.7 तक, और इस 5 को हमको करना है ड्रॉप। तो जब आप 5 को ड्रॉप करोगे तो चेक करो कि 5 के पहले इवन है कि और है। अगर इवन है तो इसको राउंड ऑफ के बाद ये 9.4 होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। और वही ये अगर ऑड है, अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हो और ये अगर ऑड है तब इसमें 1 ऐड होता है, मतलब 9.8 ही होगा। और एक रूल है कि अगर ऐसा है 9.4563
चाहे 9.4531। तो इस केस में अगर हम 5 को ड्रॉप अगर कर रहे हैं तो, और 5 के बाद भी कुछ है, जैसे यहां पर 6.3 है और 3.1 है, तब इवन हो चाहे ऑड हो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केस में 1 इसमें ऐड होगा, मतलब 9.5 ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम अगर डेंसिटी पे आए तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। अब मास जो है वो है 5.5 और वॉल्यूम है 9.0 इंटू 10⁻⁻²। इसमें ये हो गया, दिस इज इन मीटर, क्योंकि ये जो है वो सेंटीमीटर में है, तो 9.2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब हो गया। तो इसको आप अगर सॉल्व करो तो एक बात का ध्यान दो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें 2 ही है, ठीक है। 2 क्यों है? क्योंकि देखो 0.0090, तो ये जो तीनों जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो इसमें हो गए 2 और इसमें है 4। तो फाइनल जो आंसर होगा वो उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो अब हम इसको अगर सॉल्व अगर करें तो ये आएगा 5.580/729 इंटू 10⁻⁻6 होगा, ठीक है। तो यहां से हम अगर 3 जीरो अगर हटा दें, यहां से हम अगर पॉइंट को हटा दें तो हमको यहां पर 10⁻³ से ये मल्टीप्लाई होगा। अब 10⁻³ और यहां पर 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻3 और ये -3 को हम भेज दें अगर ऊपर तो ये हो गया 10⁻3। अब हम अगर 5.580/729 अगर करें तो ये आता है 7.65432 इंटू 10⁻3। अब इसमें आप अगर देखो कि ये हमको चाहिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, और 2 के लिए हमें इसको राउंड ऑफ हुआ करना। अब राउंड ऑफ करेंगे जब तो इस 5 को हमको करना होगा ड्रॉप। अब 5 को जब ड्रॉप करेंगे तो 5 के बाद कुछ है ना, 432 है यहां पर। तो जैसे हमने देखा था कि अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के बाद भी अगर कुछ हो तो उसके पहले +1 ऐड होता है, तो यहां पर हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁻3। तो x की वैल्यू जो है वो होगी 7.7। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।